स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी मुख्य खबरों पर। पहली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। 2 बड़े एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी, सैकड़ों यात्री फंसे। शिकागो से दिल्ली जाने वाले 300 पैसेंजर्स 34 घंटे से अटके। हांगकांग में कम्यूटर सिस्टम हुआ ठप। दुनिया के 2 बड़े एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी की वजह से सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। शिकागो एयरपोर्ट पर मंगलवार को टेक्निकल इश्यू की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। यहीं दिल्ली से आने वाले 300 पैसेंजर्स 34 घंटे से वहां इंतजार कर रहे हैं। दूसरा मामला हांगकांग एयरपोर्ट का है। यहां गुरुवार को कंप्यूटर सिस्टम में खराबी की वजह से उड़ानों में देरी हो रही थी और सैकड़ों यात्री फंस गए थे। संसद की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन स्थगित। रिजिजू बोले, राहुल ने देश का अपमान किया है, माफी मांगे। कांग्रेस बोली, इसका सवाल ही नहीं। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज में चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही संसद को स्थगित कर दिया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज राहुल गांधी भी संसद की कार्रवाई में शामिल होंगे, लेकिन संसद शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। तेलंगाना सीएम की बेटी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता से आज दूसरी बार पूछताछ। दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से ईडी दोबारा पूछताछ करेगी। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। मंगलवार को के कविता ने ईडी पूछताछ के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई करने के लिए स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्हें पूछताछ से राहत नहीं मिली। किसानों का पैदल मार्च जैसे सड़क पर ड्रैगन चल रहा है। नासिक से मुंबई तक 203 किलोमीटर का सफर, प्याज पर एमएसपी की मांग। नासिक के डिंडोरी से करीब 10,000 किसान पैदल चलकर मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सोमवार से शुरू हुआ किसानों का पैदल मार्च बुधवार को कसारा घाट से गुजरा। यहाँ ड्रोन से देखने पर ऐसा लगा मानो सड़क पर ड्रैगन चल रहे हो। किसान आदिवासियों को जमीन पर हक और प्याज पर एमएसपी की और कर्ज माफी की मांग को लेकर ये मोर्चा निकाल रहे हैं। उद्धव वर्सेस शिंदे विवाद में सुप्रीम कोर्ट का राज्यपाल से बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल किए। सीजीआई ने कहा कि तत्काल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जल्दबाजी में विधानसभा सत्र बुलाने से उनके इस फैसले के कारण उनकी भूमिका पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल बोली, देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। भाजपा बोली, लगता नहीं आप आईआईटी पास हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद दिल्ली में भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सीएम केजरीवाल को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोल भी किया जाने लगा है। बता दें कि केजरीवाल ने पीएम को पढ़ा लिखा होना जरूरी कहकर बयान दिया था। उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी। गली में भाग रहे उमेश को शूटर ने पकड़ा। अतिक के बेटे ने पीठ पर 2 फायर किए। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी सामने आया है। 32 सेकंड का ये फुटेज उमेश के घर की गली में शूट आउट किया गया है। इसमें गोली लगने के बाद उमेश गली में भागते नजर आ रहे हैं। तभी पीछे से आकर शूटर गुलाम मोहम्मद उन्हें पकड़ लेता है। गर्दन पकड़कर उमेश को झुका देता है। लालू के भतीजे ने मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। पटना के बिल्डर का आरोप, 20 करोड़ की जमीन पर दोनों कर रहे हैं दावा। पटना के बिल्डर नितिन कुमार ने लालू प्रसाद के भतीजे नगेंद्र राय पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। साथ ही मारपीट करने और डराने की नीयत से फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। नगेंद्र राय ने भी बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 5 लाख की रंगदारी मांगने और गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल ये पूरा विवाद पटना के 40 डिसमिल जमीन के एक प्लॉट से जुड़ा हुआ है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज कल से आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया आगे। 43 सालों में 143 वनडे 80 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। पिछले 13 साल से भारत को टक्कर दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। वॉइस ओवर। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 17 मार्च से शुरू हो रही है। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यह साल वर्ल्ड कप का है और भारत में ही टूर्नामेंट होना है। ऐसे में यह सीरीज तैयारियां परखने का मौका है। पहला मुकाबला कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।
अगली बड़ी खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई आ रही है। 8वें दिन भी तू झूठी में मक्कार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार सिनेमा में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में श्रद्धा और रणबीर की जोड़ी पहली बार नजर आई है। ट्रेलर में दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है। रिलीज होने का इंतजार इस फिल्म का बेसब्री से लोग कर रहे थे। 8 मार्च को होली के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। आज फिल्म के 8वें दिन भी इसके आंकड़े ऊपर ही उठ रहे हैं। तू झूठी में मक्कार ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन का अच्छा प्रदर्शन किया था और 15.73 करोड़ की कमाई की थी। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर के लिए बने रहिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ, सबसे पहले सबसे आगे।